एक छोटे से गांव सुखपुर में गौरी नाम की एक गाय रहती थी। उसका एक छोटा सा बछड़ा था, गोपू। उसके साथ ही एक मुर्गी कुसुम और उसका चूजा टिकू भी उसी अहाते में रहते थे। चारों का आपस में बहुत प्रेम था। गौरी का पति हीरा अब बूढ़ा हो चुका था। पहले वह खेतों में हल चलाया करता था, लेकिन अब उसकी हड्डियां जवाब दे चुकी थीं। उसका चलना फिरना भी मुश्किल था। घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं था। ऐसे में गौरी ही पूरे परिवार का सहारा थी। गौरी रोज सुबह गांव के घरों में जाकर दूध देती, खेतों में काम करती और थोड़े बहुत पैसे या अनाज इकट्ठा करती। कुसुम भी मेहनती थी। वह अपने अंडों को बेचकर थोड़ा बहुत कुछ लाती, लेकिन वो सब इतना कम होता कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटती। एक दिन बारिश के बाद मौसम सुहाना था। गौरी घास चरते चरते एक नई राह पर निकल गई। वो पहाड़ियों की ओर पहुंच गई। वहां उसने एक अजीब सी गुफा देखी जो कुछ धुंधली सी चमक रही थी। जिज्ञासावश वो अंदर गई। गुफा के भीतर पहुंचते ही वो चौंक गई। वहां खाने पीने का सामान, दूध, घास, अनाज, दालें, फल और मिठाइयां ढेरों मात्रा में थीं। चारों ओर सुनहरा प्रकाश फैला हुआ था। दीवारों पर सुंदर चित्र बने थे जिनमें जानवरों को आराम करता दिखाया गया था। अचानक एक धीमी सी आवाज आई, जो सच्चे मन से मेहनत करता है, ये गुफा उसी के लिए खुलती है। गौरी डर गई, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे किसी ने उसकी मेहनत को सराहा था। गौरी रोज इस गुफा से थोड़ा थोड़ा सामान लाने लगी, पर उसने कभी लालच नहीं किया। उसने सिर्फ उतना ही लिया जितना जरूरत थी। अब हीरा को दवा मिलती, गोपू को दूध भरपेट मिलता, कुसुम और टिकू को दाने की कमी नहीं रही। गांव वालों ने देखा कि अब गौरी पहले से स्वस्थ दिखती है। उसका बछड़ा भी खूब उछलता है। लोगों ने ताना मारना शुरू किया, कहीं चोरी तो नहीं करती, इतना आराम कहां से आया। लेकिन गौरी मुस्कुराकर सब सुन लेती। वह जानती थी उसने कोई गलत काम नहीं किया। एक दिन गुफा का दरवाजा नहीं खुला। गौरी हैरान थी। उसने आवाज दी, मैं वही गाय हूं जो रोज आती थी। तभी फिर से वही आवाज गूंजी, आज तेरा इम्तिहान है। तू अकेले सब सुख भोग सकती थी, लेकिन तूने अपनों को बांटा। अब क्या तू गांव के और गरीब जानवरों के साथ भी बांटेगी? गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना सोचे कहा, हां जरूर, भूख क्या होती है ये मैं जानती हूं। गुफा फिर से खुल गई, लेकिन इस बार गुफा से बाहर निकलते ही उसे पता चला कि अब गुफा गायब हो चुकी है। लेकिन जो भी गौरी ने दिल से मांगा था वो सब गांव में आ गया। खेतों में फसलें लहराने लगीं, तालाब भर गए, गरीब जानवरों को खाना मिलने लगा। अब सुखपुर सिर्फ नाम से ही नहीं, सच में सुखी गांव बन चुका था। गौरी को सब मां गौरी कहने लगे। उसका बछड़ा गोपू अब बड़ा हो गया था और हीरा अब भी मुस्कुराता हुआ कहता, मेरी गौरी ने चमत्कार कर दिया। एक दिन टिकू ने गौरी से पूछा, गुफा कहां गई मां? गौरी मुस्कुराकर बोली, जो दिल से मेहनत करता है वो गुफा उसके अंदर होती है। सीख, मेहनत, सच्चाई और बांटने का भाव अगर हो तो सबसे अंधेरी गुफा भी रोशनी से भर जाती है।